उसके लिए नुमाइंदगी करे। अभी कमिश्नर हैदराबाद, सैबराबाद और राचाकुंडा ने हमको एश्योरेंस दे दिया है, इंशाल्लाह आज से किसी को तकलीफ़ नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इत्तला देते हैं कि आप लोग भी अपना कारोबार करिए, मगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने मत दीजिए। रमजान का पवित्र महीना जैसे ही शुरू हुआ, पुलिस द्वारा अधिकतर क्षेत्रों में रात देर गए बाजारे होटल्स को बंद करा दिया जा रहा था रोज की तरह। इस संबंध में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी ने संज्ञान में लिया और एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को निर्देश दिया। अकबरुद्दीन अवैसी के मजबूत नेतृत्व में एआईएमआईएम के सभी विधायक एमएलसीज ने तीनों कमिश्नरेट जाकर मांग की और कहा कि रमजान के पवित्र महीने में हर साल पुलिस द्वारा पूरी अनुमति प्राप्त की जाती है रात देर गए बाजारे होटल्स खुले रखने के लिए। एआईएमआईएम पार्टी के विधायकों ने कहा, एआईएमआईएम पार्टी द्वारा तेलंगाना की विधानसभा में रमजान के पवित्र महीने में रात देर गए बाजारे होटल्स खुले रखने के लिए अनुमति मांगी गई थी। एआईएमआईएम पार्टी की मांग पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में एआईएमआईएम के सभी विधायकों को आश्वासन दिया था। रमजान के पवित्र महीने में रात देर गए बाजारे होटल्स खुले रहने के लिए पूरी अनुमति प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में आला अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए जाएंगे। वहीं तेलंगाना के सचिवालय में रमजान के पवित्र महीने के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी एआईएमआईएम पार्टी ने मांग की थी। एआईएमआईएम पार्टी के मांग पर ही सभी कमिश्नरेट को निर्देश भी दे दिए गए थे। रमजान के पवित्र महीने में रात देर गए तक बाजारे होटल्स खुले रखने की अनुमति प्राप्त की जाए। इतने स्थानों पर रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद अधिकतर क्षेत्रों में रात देर गए बाजारे होटल्स को बंद करा दिया जा रहा था। कल ही रात मीर चौक पुलिस स्टेशन सीमा के भीतर रात देर गए बाजारे होटल्स बंद करा दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ के लोग बेहद ही परेशान थे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर विधायक जुल्फिकार अली ने अपनी उपस्थिति में बाजारे होटल्स को खुला दिया था। आज एआईएमआईएम पार्टी द्वारा तीनों कमिश्नरेट को रिप्रेजेंटेशन फिर से किया गया। इस पर तीनों कमिश्नरों ने एआईएमआईएम पार्टी के सभी विधायक और एमएलसीज को आश्वासन दिया कि इस संबंध में निर्देश तुरंत दे दिए जाएंगे और पूरी अनुमति होटल्स बाजारे खुले रखने की दी जाएंगी। ये एआईएमआईएम पार्टी है जो गरीब लोगों को पहले प्राथमिकता देती है। रात देर गए बाजारे होटल्स बंद होने से गरीबों का व्यापार खराब हो रहा था। एआईएमआईएम पार्टी हमेशा से ही गरीबों की सहायता करती है और गरीबों की सहायता करने के लिए आगे आती है। एवं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी का हमेशा यही उद्देश्य रहता है, गरीब की पूरी सहायता होनी चाहिए और गरीब का जीवन भी बेहतर होना चाहिए। एआईएमआईएम पार्टी की हर नेता की यही मानसिकता रहती है। आज तीनों कमिश्नरेट में एआईएमआईएम के विधायक जो उपस्थित थे, इनमें जुल्फिकार अली, मोहम्मद मुबीन, कौसर मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज, माजिद हुसैन एवं एआईएमआईएम के एमएलसीज मिर्जा रहमत बेग, मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप में आज हमने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, सैबराबाद पुलिस कमिश्नर, राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर, तीनों कमिश्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात करने का मेन मकसद ये था कि चूँकि कल रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ, रात में कुछ एरियो के अंदर पुलिस वालों ने होटल्स, शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज़ कर रहे थे, जिसके ऊपर कंप्लेंट आई। तो सदर मजलिस ने कहा कि फौरी जाकर इत्तला दीजिए इन लोग को, ताकि ये लोग बंद ना कर सके। वजह यह है कि हर साल रमज़ान के अंदर
ये जो प्रैक्टिस चलती है कि जितने मुसलमान हैं रात में शॉपिंग को निकलते हैं, सैर करने को होटल जाते हैं, उसके अलावा इफ्तार के बाद तरावियों के बाद, क्योंकि इफ्तार के बाद खाते नहीं हैं तो तरावियों के बाद भी उन लोग जैसा भी है अपना इस्तेमाल करते हैं। मगर किसी कन्फ्यूजन की तरफ से 17 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, उसमें हमारे पार्टी फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने क्लियर कट कह दिया था हुकूमत तेलंगाना को कि अब की रमज़ान में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, इसके लिए नुमाइंदगी करे। अभी कमिश्नर हैदराबाद, सैबराबाद और राचाकुंडा ने हमको एश्योरेंस दे दिया है इंशाल्लाह आज से किसी को तकलीफ़ नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इत्तला देते हैं कि आप लोग भी अपना कारोबार करिए, मगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने मत दीजिए, रोड को जाम ऐसा मत करिए कि जिसकी तरफ से लोगों को चलने फिरने वाला को। आप अपना कारोबार करते हुए पार्किंग वार्किंग ठीक से रखिए, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यही इत्तला देना था। बहुत बहुत शुक्रिया।